नमस्कार सभी मित्रों को। हेलो, कैसे हैं आप सब। बहुत ही बकवास इंट्रोडक्शन है ये, हमें फिर से शुरू करना चाहिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरप्रीत और मेरे साथ स्वप्निल भाई। स्वप्निल भाई कैसे हो आप। बस भाई बढ़िया, आप कैसे हैं। एकदम मजेदार, एकदम रंगीन, चमक रहे हैं एकदम बिल्कुल। और हमने अभी बात की थी रूबी स्टोन के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में। सो अब मैंने सोचा कि अब हम लोग आगे चलते हैं और जो नेक्स्ट स्टोन है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोन है, ये स्टोन आपने भी पहन रखा है। आई थिंक जरा पब्लिक को दिखा दो। ही इज वेयरिंग इट, सो ही कैन टेल अबाउट दिस। हाँ, सो बात करते हैं पुखराज स्टोन के बारे में। बड़ा फेमस स्टोन है ये। आई थिंक इसकी वैल्यू तो आई थिंक शुरू होती है थोड़े कम डाउनलोड से, और कहां तक इसकी वैल्यू जाती है कि मतलब आप बता नहीं सकते। तो पुखराज येलो सफायर, सबसे पहले स्वप्निल भाई आप ये बताओ, ये कौन पहनता है, ये किसके अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, जो पुखराज रत्न होता है वो गुरु का रत्न कहा गया है। ओके। और जो गुरु ग्रह है, आप जैसे आकाश मंडल में भी देखेंगे और साइंस से भी जानते हैं कि जो गुरु होता है, जुपिटर प्लैनेट होता है, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके। और शायद बहुत सारी हजारों पृथ्वियां जुपिटर के अंदर समा सकती है। जो जुपिटर ग्रह होता है उसका आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान कहा गया है। ओके। क्योंकि जुपिटर आपके प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है। अच्छा। जुपिटर धन का कारक होता है। जुपिटर गुरु ग्रह आपके ज्ञान का कारक होता है। ओके। और जो देवताओं के गुरु थे वो भी बृहस्पति होते हैं। अगर अध्यात्म की हम बात करें कि अध्यात्म के लिए भी गुरु ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। ओके। उस अनुसार जो पुखराज रत्न है वह मेरी दृष्टि में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रत्न। ओके। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पुखराज रत्न होता है वह कौन लोग धारण कर सकते हैं। सबसे पहले मेष लग्न के जातक, ठीक है। उसके बाद में कर्क लग्न के जातक, ओके, धनु लग्न के जातक और मीन लग्न के जातक, और साथ में इन जो मैंने आपको बताया है उनकी राशियां भी। ओके। ये पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं। सोने में पुखराज रत्न धारण किया जाता है। ओके जी। और सोने में भी अगर जिनके पास सोना नहीं है, आई थिंक वो पीतल और उसमें एक डॉट लगा के सोने का, ये भी काफी लोग को, काफी ज्वेलर्स के पास ये ऑल्टरनेटिव होता है कि पुखराज जो स्टोन है, अगर आप गोल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि गोल्ड आराम से 20-25 हजार की तो रिंगी पड़ जाएगी आपको, और अगर आप थोड़ा कम दाम वाला पुखराज ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में यूज करने के लिए आप पुखराज का उपरत्न पहन रहे हैं, तो आप एक पीतल में की रिंग बना ले। और क्योंकि कहते हैं कि सोना को उसमें टच करना जरूरी है। हाँ, इसलिए आप चाहे तो सोने की कुछ बिंदी है या सोने का कुछ हल्का सा बहुत मिनिमम जो क्वांटिटी है आप अपने रिंग में जरूर उसमें लगवाए। आई थिंक 400-500 रुपीज की वो बिंदी लग जाती है, कोई बड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, 500-600 रुपए में आपको लग जाएगी। और अंगूठी के साथ में अगर आप दूसरे इसकी बनाते हैं तो मात्र आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना है। सो ये ऑल्टरनेटिव है, जरूरी नहीं है आपको सोने में ही पहनना है, सोना उसमें लगा होना चाहिए, ये कहते हैं पुखराज स्टोन के बारे में। सो पुखराज के बारे में जैसे आपने बताया कि वेल्थ प्रोस्पेरिटी के लिए इसको काफी माना जाता है, तो इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अगर आप किसी के विवाह की भी बात करें, खासकर अगर आप स्त्रियों की कुंडली में जो गुरु ग्रह होता है वह पति का कारक होता है। ओके। और जो शादियां होती है और जो शुभ मुहूर्त होते हैं वह भी गुरु की स्थिति को देखकर ही निकाले जाते हैं। अच्छा। तो जो गुरु ग्रह है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। दूसरा, अगर मैं बातचीत करूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु ज्ञान का कारक होता है। ओके। और ज्योतिष में गुरु को आकाश तत्व की संज्ञा दी गई है। ओके। तो जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उस पे गुरु का अधिकार है। एजुकेशनल पे पूरा गुरु का अधिकार है। जितनी कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है उन पे गुरु का अधिकार है। उसके बाद में अगर आप देखें तो जितने भी ये जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं लोग बाग, अच्छा, जो आप आजकल देख रहे होंगे, बहुत सारे जो उपदेश देते हैं लोग बाग, उनके ऊपर भी गुरु का अधिकार है। ओके। तो गुरु का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर गुरु ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो आप अपने या तो डिसीजन भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे। ओके। और आप इतनी बड़ी गलतियां करते जाएंगे अपनी जिंदगी में जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। ओके। इसलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु को आप अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो पुखराज रत्न अवश्य धारण करें। ओके। सो गुरु नाम ही गुरु से, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो टीचर्स लोग
हाँ, शैक्षणिक संस्थाओं में मान के चलिए कोई व्यक्ति, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुंडली में आपको कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के सरकारी जॉब्स होते हैं। तो अगर कोई प्रोफेसर के लिए, किसी टीचरशिप के लिए, किसी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, तो कुंडली के स्थिति के अनुसार वो रूबी के साथ में पुखराज भी धारण कर सकता है। रूबी के साथ पुखराज रत्न धारण करना अत्यंत शुभ होता है कुंडली की स्थिति के अनुसार। तो रूबी और पुखराज एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, गवर्नमेंट जॉब प्लस एजुकेशन। ओके। जो लोग कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े आप कोचिंग संस्थान देखते होंगे, जेई, आईआईटी के, उसके बाद में मेडिकल के जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं गुरु का अधिकार आता है। और जो लोग यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं उनके लिए तो मतलब हाँ, उनके अंदर जो ज्ञान उपस्थित है उसके लिए गुरु महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास में ज्ञान नहीं होगा तो आप उतनी अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स और भी मतलब किसी भी फील्ड के लोग ऐसा भी हो सकता है कि पहन सकते हैं। जी, किसी भी फील्ड के आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह प्लस रिजल्ट देने वाला है और अच्छी स्थिति में बैठा है परंतु कमजोर है, निर्बल अवस्था में है, तो आप ये रत्न आराम से धारण कर सकते हैं और देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। बड़ा आपके पर्सनालिटी में ये 4 चांद लगाता है। बहुत ही भाई, वो सच में यार, ये थोड़ा यूट्यूब चल जाएगा ना यार, वो सिलोन पुखराज दिलाना यार। सिलोन पुखराज है ना श्रीलंका वाला, बहुत सुंदर लगता है भाई साहब, मतलब कसम से। हालांकि भाई साहब आपके रत्न भी बड़े सुंदर है। हाँ सुंदर है तो सही। और मैं पुखराज भी पहन सकता हूँ ना? हाँ, आपकी कुंडली में स्थितियां कुछ इस तरीके की है कि आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। मैं तो नीलम भी धारण कर सकता हूँ, मैं मोती भी धारण कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ धारण कर सकता हूँ। भाई साहब की जो कुंडली है वो कुछ विशेष प्रकार से बनी हुई है। अष्टम में सारा कुछ है। तो ये भाई साहब दशा अंतर दशाओं के अनुसार अलग अलग रत्न धारण कर सकते हैं समयावधि में। हाँ। तो अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता था ये कि जो रत्न होते हैं वो चलो बेनिफिट्स के लिए तो है, किस किस को पहनना चाहिए, और रत्नों को क्या किसी रोग के लिए भी पहना जाता है, किसी को अगर कोई बीमारी है? जी, ये आपने बहुत अच्छा वो किया। जैसे आप एक चीज बहुत अच्छे से देखेंगे कि जैसे जो गुरु ग्रह है, जुपिटर प्लैनेट है, वो बहुत बड़ा है, तो गुरु को चर्बी का कारक भी बोला जाता है। अच्छा। आपने देखा होगा जितने ज्यादा लोग मोटे होते हैं उनको रोग होने की संभावना अत्यधिक होती है। अगर वो चाहे कि यार मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे व्यायाम करने जाना है, तो वो कर नहीं पाते हैं। ओके। और उनकी खान पान की जो आदतें होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। और जैसा जो लीवर होता है आपके शरीर में, उसके ऊपर भी गुरु का अधिकार है। अच्छा। और अगर आपका लीवर खराब हो गया तो अगर आप बहुत ज्यादा मदिरा पान करते हैं या जो भी करते हैं तो भी आपका स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी चर्बी बढ़ेगी, आप खाना पचा नहीं पाएंगे, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो गुरु ग्रह का चर्बी के ऊपर अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो वह गुरु का जो ये रत्न है पुखराज वो धारण कर सकता है, परंतु उसके साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी है। ऑब्वियसली वो मेहनत के बिना तो मेहनत तो सबसे पहला है भाई साहब। आपको अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से रखना है। तो गुरु ग्रह का मेनली चर्बी पे अधिकार होता है, लीवर पे अधिकार होता है। ओके। और बाकी फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन जैसे जैसे बनते जाते हैं। जैसे गुरु को श्वासों का भी कारक माना गया है, जो भी हम प्राणवायु अंदर लेते हैं, अगर उसके साथ में कोई ऐसे मैलेफिक प्लैनेट जैसे राहु बैठ जाए तो राहु होता है धुआं। और अगर कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा ना रहे कुंडली में, राहु प्लस गुरु का, तो पहले तो व्यक्ति थोड़ा चरित्रहीन हो सकता है। दूसरा, जो सांसों से रिलेटेड समस्या होती है, जैसे अस्थमा होता है किसी व्यक्ति को, तो वह उस व्यक्ति को हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप राहु और गुरु का अगर कॉम्बिनेशन बनता है आपके चार्ट में और गुरु का जो डिग्री है वो कमजोर है, तो आप पुखराज रत्न धारण करके उसकी डिग्री को ऊपर बढ़ा सकते हैं, ताकि जो राहु का जो प्रभाव है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। ओके। और ये राहु का भी कुछ टोन होता है आई थिंक, उसके बारे में तो डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं। पर आप प्रैक्टिकली भी एक चीज देखेंगे कि जब व्यक्ति किसी अस्पताल में भर्ती होता है और थोड़ी नाजुक कंडीशन में होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसको ऑक्सीजन का वो लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन तब तक है जब तक उसके अंदर सांसें आ जा रही है। और सांसों का भी जो अधिकार है, सांसों पर भी वो गुरु का अधिकार है। प्राण वायु पे गुरु का अधिकार है। जी, इसलिए कई लोगों की सांसें आपने देखा होगा जो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का गुरु कमजोर है। जी। ओके। कोई बहुत मोटा व्यक्ति है तो आप देख के भी इन सब चीजों को जान सकते हैं। राइट। जी। एक तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आई थिंक कुछ बीमारियों की वजह से होती है, कुछ ओबेसिटी की वजह से भी, तो हाँ वो तो डेफिनेटली हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है। सो अगर आई थिंक एक पॉइंट और मैं अगर जोड़ूं कि हम लोग ये तो देखते हैं कि हमें किसी से पहनना चाहिए, जी, किसे ये रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए।
आप ऐसा मान सकते हैं कि कुंडली में अगर आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो सपोर्टिव नहीं है या वह नीच अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपको ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कुल मिला के आपको अपनी कुंडली का एनालाइज करवाने के बाद ही किसी जानकार व्यक्ति से सलाह मशवरा करने के बाद ही रत्न को धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु नकारात्मक प्रभाव देने वाले रहे और आपने उनकी ऊर्जा को बढ़ा दिया तो जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें वृद्धि हो जाएगी। राइट, इसलिए नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, जैसे शनि से प्रभावित जो कुंडलियां होती है वो अपना ये रत्न धारण नहीं कर सकते, पुखराज वाला। उसके बाद में शुक्र से प्रभावित जो कुंडली होती है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होते हैं वह असुरों के गुरु है और ये देव गुरु है। हालांकि कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन जनरल एस्पेक्ट में ये लोग गुरु का रत्न ना धारण करें तो ही उनके लिए बेहतर होगा। ओके, सो और अगर हम लोग पुखराज के बारे में और एक बात करें कि पुखराज वैसे वही हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि स्टोन तो कोई नहीं पहचान सकता कहाँ से सही है कहाँ से सही नहीं है। स्पेशली अगर सीलोन पुखराज की बात करें, बड़ा महंगा होता है श्रीलंकन पुखराज जो सीलोन पुखराज है। सो वो तो बहुत ही महंगा होता है, उसको तो IGI GIA सर्टिफिकेट या नॉर्मल जिसपे भी आपको भरोसा है आपको वहीं से लेना चाहिए। ये येलो सफायर एकदम येलो शानदार कलर का होता है। इसकी आप पहचान जो है ये एक बार बता दूं, जो येलो सफायर जो है ना, और एक जो उपरत्न होता है, मेरे पास एक ओडिशा का पुखराज भी है। हाँ, उससे बहुत आराम से किसी को भी चूना लगाया जा सकता है। वो उड़ीसा पुखराज भी थोड़ा थोड़ा वो सीलन पुखराज की तरह दिखता है। सो ये नकली बहुत होता है मार्केट में। बैंकॉक का पुखराज भी फेमस है, हालांकि वो थोड़ा सा और हीटेड होता है, उसमें ग्लास फ्रेगमेंटेड था। लेकिन श्रीलंकन जो सीलन पुखराज है बहुत ही ट्रस्टेड जगह से आपको आसानी में मिल जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा महंगा 1000-1500 से जो नॉर्मल क्वालिटी शुरू होती है इसकी, उससे लेके ये तो मतलब इसकी तो मतलब कोई लाखों रुपए तक, लाखों पर कैरेट इनके रेट होते हैं। सो आई थिंक काफी डिटेल्स में पुखराज के बारे में बात हो चुकी है। और भी अगर किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करना है तो नीचे दिए गए नंबरों पे या सोशल मीडिया के थ्रू हमें कांटेक्ट करें और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक्सरसाइज भी करते रहें। इस वीडियो से हमें बहुत कुछ ये मिला है। एक्सरसाइज करते रहो, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। जेमस्टोन्स कम सेकेंडरी। सो अपने जेमस्टोन कम सेकेंडरी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोशिश करें कि गहरी सांसें लें। जितनी आप गहरी सांसें लेंगे उतना आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। यही, बाकी होती है मुलाकात आपसे अगले वीडियो में। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। हम लोग बाय।